आशनी जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं लास्ट 2 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाइड्रो पावर एंड जियोथर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। तो हमें पता है कि विंड से हमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जब भी हवाएं चलती हैं तभी विंड के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट होते हैं और फिर एक जनरेटर उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। वाटर का प्रोसेस थोड़ा सिमिलर है, बट हवा की जगह हमारे पास पानी है। और एक और चेंज, पानी एक ऊंचाई से गिर रहा है, सिर्फ ऐसे नहीं बह रहा। चलिए इसके बारे में और समझते हैं। वाटर कलेक्टेड इन डैम्स। तो डैम्स वो जगह होती है जो पानी को कलेक्ट करती है और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है हमारे लिए। वाटर कलेक्टेड इन डैम्स इज मेड टू फ्लो एट अ ग्रेट स्पीड। तो डैम्स एक जगह होती है जहाँ पे हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? हम बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, हम नदियों के पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद देखते क्या होता है। कलेक्ट करने के बाद हम इस पानी को एक ऊंचाई से गिरने देते हैं, बहने देते हैं, ताकि जब वो बहे तभी वो बहुत तेजी से बहे। और हमें तेजी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ पे m होता है मास और v होता है उसकी तेजी, वेलोसिटी। तो हमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाटर की होगी उतनी ही ज्यादा टर्बाइन की होगी और उतना ही ज्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो जब भी पानी गिर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि कोई भी चीज जब मूव हो रही होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मोर द फ्लो ऑफ वाटर, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी हम बोलते हैं मोर द फ्लो ऑफ वाटर, इसका मतलब हम ज्यादा पानी ले रहे हैं। और अगर हम ज्यादा पानी ले रहे हैं तो उसका मास बढ़ेगा, तो मतलब m बढ़ रहा, तो इसके वजह से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली हमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। उसके लिए हम क्या लेंगे? उसके लिए हम ज्यादा पानी लेंगे और उसको एक ऊंचाई से गिराएंगे ताकि उसकी तेजी भी ज्यादा। दिस काइनेटिक एनर्जी इज मेड टू फॉल ऑन द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइंस। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है पानी की, ये टर्बाइंस पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, which converted into electrical energy। मतलब ये जो टर्बाइंस है, टर्बाइंस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। लेकिन टर्बाइंस क्या करती है, जब ये पानी उन पे बहता है तो टर्बाइंस की ब्लेड्स रोटेट होती है और ये जब रोटेट होती है एक जनरेटर उसको उस टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। This power produced from water is called hydroelectricity। तो अभी हमें पता चल गया कि हमको पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है, और इस टर्म को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम वर्ड को ब्रेक करें तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं टर्बाइंस कैसे चलते हैं। तो राइट के पिक्चर पे आओ पहले। तो ये जो रेजर्वॉयर है वहां पे हम पानी को कलेक्ट करेंगे बारिश से, नदियों से जैसे। और फिर ये जो इनटेक वाला सिंबल है, वहां से पानी रेजर्वॉयर से लेके टर्बाइन तक जाएगा और यहाँ पे बहुत एकदम प्रेशर एकदम तेजी के साथ जाएगा। अगर हम टर्बाइन पे आएंगे तो टर्बाइन एक ऐसी चीज है जिसके पास ब्लेड्स होती है, जैसे कि हम लेफ्ट वाले पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब टर्बाइन की ब्लेड्स है। जब इन पे तेजी से पानी आएगा तभी ये ब्लेड्स रोटेट होने लगेंगी, ऐसे 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 हिलेगी। और जब ये ऐसे हिलेगी तभी टर्बाइन के पास क्या होगा? टर्बाइन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और ये टर्बाइन एक जनरेटर के थ्रू इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
हमारा अल्टीमेट एम है टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें बिजली चाहिए। तो अगर ये टर्बाइन काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, यही हमारा आखिरी मकसद है। तो ये था हाइड्रो पावर के बारे में। चलिए दूसरे वाले के बारे में सीखते हैं, जो है जियोथर्मल एनर्जी। तो आपने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन जियोथर्मल ये उतना सुना सुना नहीं लग रहा। Geothermal energy is a type of renewable energy taken from the Earth's core. तो अभी Earth's core का मतलब क्या होता है? Renewable energy तो हमको पता है। अभी हमको जानना है कि जियोथर्मल एनर्जी जो है, जो एक फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, ये हमें मिलती कहाँ से है? विंड एनर्जी हवा से मिलती है, वाटर एनर्जी पानी से मिलती है, सोलर एनर्जी सनरेज से मिलती है। तो जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे कि ये राइट वाले पिक्चर में आप देख सकते हो, अगर हम अर्थ को डाइसेक्ट करें, अगर ये सरफेस है, यहाँ पे हम हैं सबसे ऊपर, क्रस्ट, उसके नीचे जाएंगे तो हमको अपर मैंटल आएगा, फिर लोअर मैंटल आएगा, फिर आउटर कोर आएगा और फिर इनर कोर आएगा। इनर कोर जो है वो अर्थ के एकदम बीच में है। जब अगर आप एक बॉल लोगे तो बॉल का जो एकदम सेंटर होता है उसके एकदम अंदर, उसको इनर कोर बोलेंगे। और ये जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि जब ये हमारा प्लैनेट बना था तभी जो टेम्परेचर के सिचुएशंस थे वो बहुत हाई थे, प्रेशर बहुत हाई था, इसीलिए अर्थ का जो कोर है उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई है। तो अगर उसका टेम्परेचर बहुत हाई है तो वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा, और उस एनर्जी का यूज करके हम जियोथर्मल एनर्जी पे आते हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अर्थ का कोर एकदम ठंडा हुआ, ये भी रिन्यूएबल है। हर दिन अर्थ का कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस ही होगा या उससे बढ़ेगा या थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अचानक से 6000 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। इसीलिए इसको हम रिन्यूएबल बोलते हैं और इससे हम एनर्जी भी ले सकते हैं। It comes from the heat generated during the original formation of the planet. मतलब पहले जब भी प्लैनेट बना था हमारा, वीनस बना था, अर्थ बना था, मार्स बना था, सब बने थे, तभी जो हीट जनरेट हुई थी जो हमारे कोर में है, उसको हम यूज करके जियोथर्मल एनर्जी में यूज कर सकते हैं। This thermal energy is stored in rocks and fluids in the center of the earth. मतलब अर्थ का जो अपर मैंटल, लोअर मैंटल वगैरह, उसमें जो रॉक्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं, उसमें स्टोर्ड है ये थर्मल एनर्जी। जैसे कि अगर हम अपर मैंटल में देख सकें तो कोई हॉट रेजर्वर ऑफ वाटर होगा जो इस हीट से बहुत अफेक्टेड है, तो उसी का हम यूज करके जियोथर्मल एनर्जी पाएंगे। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। अभी हम देखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ये अर्थ की हीट से। तो हमने देखा कि विंड एनर्जी में हम विंड यूज करते हैं, हम हाइड्रो पावर में पानी को यूज करते हैं, और हम जियोथर्मल एनर्जी में अब स्टीम को यूज करते हैं। तो जियोथर्मल पावर प्लांट्स यूज स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हम स्टीम का यूज करेंगे अभी कोई टर्बाइन को हिलाने में, ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो ये स्टीम हमारे पास कहाँ से आएगी? ये स्टीम एक नेचुरल रिजर्वर से आएगी, मतलब एक नेचुरल वाटर बॉडी से आएगी ऑफ हॉट वाटर फाउंड अ फ्यू माइल्स और बिलो द अर्थ सरफेस। तो हमें पता है कि हम अर्थ के सरफेस से नीचे 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 जाएंगे तो और ज्यादा गर्म होने लगेगा, और ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो जितना हम नीचे जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाए फ्यू माइल्स, तो हमें हॉट नेचुरल रिजर्वर्स ऑफ हॉट वाटर मिलेंगे, जिससे हम स्टीम निकाल सकते हैं। और ये जो स्टीम हम निकालते हैं, उस स्टीम को हम यूज करते हैं हमारे टर्बाइन को रोटेट करने में, जो जनरेटर के थ्रू वापस हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। अभी ये हमें एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि हाउ इट वर्क्स। तो पहले तो हम स्टेप 1 लिखा है, हीट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट क्रिएट स्टीम। क्योंकि हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत गर्म है, क्योंकि वो कोर से रिलेटेड है,
तो वो इतना गर्म है कि वो स्टीम क्रिएट करेगा। इस स्टीम को हम टर्बाइन में पास करेंगे और ये टर्बाइन इसकी वजह से रोटेट होगा, क्योंकि स्टीम भी तो एक स्पीड पे आएगी, तो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये जनरेटर में जाएगी टर्बाइन की जो काइनेटिक एनर्जी है, और ये जनरेटर क्या करेगा, ये जनरेटर उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर हम पानी को वापस जमीन में डाल देंगे। और थैंक यू, दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो रिवाइंड करके देख लो। बाय।